90 का दशक, भारत की इकॉनमी में विदेशों से पैसा आने लगा था और मुंबई की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगना दबी ढकी बात नहीं रह गई थी। सत्या जैसी फिल्में उस समय के मुंबई और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों को आईना दिखा रही थी। अंडरवर्ल्ड में क्राइम करने के अलग अलग जरिए होते हैं, ड्रग्स उनमें से एक था। नमस्कार दोस्तों, ईयरशॉट हिंदी पे आप सुन रहे हैं उड़ता बॉलीवुड और मैं आपके साथ आपका रोहित। भारत की नई आर्थिक नीतियों ने भारत का दरवाजा दुनिया भर से आर्थिक निवेश के लिए खोल दिया था और दुनिया के दरवाजे भारत के लिए खुल गए थे। तब मुंबई नहीं बॉम्बे हुआ करती थी और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना होकर सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। देश में नया पैसा आना शुरू होने के बाद विदेशी हवाई यात्राएं बढ़ गई थी। एयरपोर्ट पर विदेशों को उड़ने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। उन्हीं दिनों में से किसी एक दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेक इन लगेज की बेल्ट पर रखे 5 काले रंग के सूटकेस मुंबई से उड़ने वाली किसी फ्लाइट में चेक इन की तैयारी कर रहे थे। खास बात यह थी कि इन सूटकेसों को वहां पर कौन लेकर आया, यह किसी को पता नहीं था, सिवाय इसके कि उन पर एयरपोर्ट लगेज टैग लगे हुए थे और उन पर एड्रेस था साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन का। एक के बाद एक 5 सूटकेसों को केप टाउन जाने वाली फ्लाइट में लोड कर दिया जाता है और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। उधर साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक आदमी बेचैनी से कार्गो का इंतजार कर रहा था। फ्लाइट लैंड होते ही वह तेज कदमों से कन्वेयर बेल्ट पर रखे उन काले सूटकेसों को उठा लेता है और उतनी ही तेजी से एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। काले सूटकेसों में सफेद रंग की मैंड्रिक्स की गोलियां भरी हैं। हर सूटकेस में 1000 गोलियां। मुंबई से केप टाउन आया यह कार्गो एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा है और जो इंसान इस ड्रग कार्टेल को चला रहा था उसका नाम था विजयगिरी उर्फ विक्की गोस्वामी। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और दया नायक को भी इस स्पेशल ऑपरेशन की भनक लग चुकी थी। विक्की मुंबई पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा। ड्रग्स के धंधे को चलाने के लिए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के कई देशों में ठिकाने बदलते रहने वाले विक्की गोस्वामी का नाम 2016 में ठाणे पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी लिया था, जब ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ के ड्रग्स का जखीरा जब्त किया था। 8 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी केन्या में, जिसमें कुल 8 लोग हाजिर थे ऐसी जानकारी है, उसमें जयमुखी हाजिर था, मनोज जैन हाजिर था, किशोर राठौर हाजिर था, विक्की गोस्वामी हाजिर था, ममता कुलकर्णी थी और एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्मगलर है डॉक्टर अब्दुल्ला, वो और उनके 2 साथी हाजिर थे। मीटिंग काफी देर तक चली थी, काफी डिस्कशंस हुआ था कैसे हिंदुस्तान से ड्रग ले जाया जाएगा, एफिड्रिन ड्रग ले जाया जाएगा जो कि एवॉन लाइफ साइंसेज में बनेगा। एफिड्रिन वहां ले जाकर उसे मेथ में कन्वर्ट किया जाएगा और मेथ को आगे किस प्रकार से कौन कौन सी मार्केट में बेचा जाएगा, किस रेट पर बेचा जाएगा। इससे पहले कि विक्की गोस्वामी पर आगे बढ़े, पहले यह जान लिया जाए कि यह मैंड्रिक्स है क्या चीज जिसने अहमदाबाद में शराब के छोटे मोटे तस्कर विजयगिरी को इंटरनेशनल ड्रग लॉर्ड विक्की गोस्वामी बना दिया। सुनिए मुंबई फिल्मी दुनिया को बेहद करीब से जानने वाले जर्नलिस्ट सौम्या दिप्तो को। हम लोग मैंड्रैक्स के इंडिया कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। मैंड्रैक्स टेक्निकली डिस्कवर इंडिया में ही हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, मैंड्रैक्स का जो मेन इंग्रेडिएंट है, more than 75% of mandrax is a chemical called methaqualone.
ये मेथाकोलोन को सिंथेसाइज इंडिया में ही किया गया था। दैट हैपेंड इन 1951। दो साइंटिस्ट ने मलेरिया के ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर रहे थे एंड ड्यूरिंग दैट रिसर्च उन लोगों ने मेथाकोलोन को सिंथेसाइज किया। एक का नाम था इंद्र किशोर कैकर और दूसरे का नाम था सैयद हुसैन जहीर। और मेथाकोलोन सिंथेसाइज होने के बाद मेथाकोलोन के साइड इफ़ेक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चला, जिसके वजह से मेथाकोलोन वेरी फास्ट पॉपुलर होने लगा एज अ सेडेटिव। सेडेटिव के बाद मेथाकोलोन धीरे 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 दूसरा एक इंग्रेडिएंट मिला के आया मैनड्रैक्स के रूप में, छोटा सा एक वाइट टैबलेट। मैनड्रैक्स, जिसका केमिकल नाम है मेथाकोलोन, यह दिमाग में ऐसा केमिकल लोचा कर देती है कि इंसान को लगता है कि जैसे वो जन्नत की सैर कर रहा हो, खुशियों के समुंदर में गोते लगा रहा हो, एक्साइटमेंट के एवरेस्ट पे चढ़ गया हो। मतलब मैनड्रैक्स की एक खुराक और इंसान टोटल यूफोरिया के संसार में। भारत ने दुनिया को सिर्फ जीरो ही नहीं दिया, बल्कि मैनड्रैक्स भी भारत की देन है। लेकिन इसे बनाते हुए वैज्ञानिकों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका यह इस्तेमाल होगा। उसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाएगा। मैनड्रैक्स एक नॉन एडिक्टिव सेडेटिव थी जो इंसोम्निया, मतलब नींद ना आने की बीमारी के इलाज के लिए भारत की लैब में 1951 में बनाई गई थी। जर्मनी और जापान के बाद मैनड्रैक्स यूरोप और अमेरिका में पहुंच गई थी, जहां इस इलाज वाली ड्रग को नशे वाली ड्रग में बदल दिया गया था। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर जस्टिन गैस ने अपनी किताब में लिखा था कि उन दिनों अमेरिका में डॉक्टर्स मैनड्रैक्स, जो वहां कोलाडा के नाम से जानी जाती थी, उसको टॉफी की तरह बांट रहे थे। वहां की पार्टियों में मैनड्रैक्स डिस्को बिस्किट के नाम से मशहूर हो चुकी थी। अमेरिका में लोगों ने इस दवाई की कथित तौर पर एक और क्वालिटी खोज ली कि इसे लेने के बाद इंसान रिलैक्स हो जाता है और आजादी से सेक्स का मजा ले सकता है। कह सकते हैं कि मैनड्रैक्स लेने के बाद इंसान सेंसुअलिटी और इंटीमेसी के कॉकटेल में डूब जाता है। और अपनी इस खासियत की वजह से अमेरिका में धूम मचाने के बाद मैनड्रैक्स पार्टी ड्रग के नाम से साउथ अफ्रीका के नाइट क्लबों की जान बन गई थी। और वहीं से एंट्री होती है विजयगिरी उर्फ विक्की गोस्वामी की। विकी गोस्वामी एक बूटलेगर के हैसियत से अपना इलीगल बिजनेस चालू किया था। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, वहाँ पे दारू बेचना और ख़रीदना इलीगल माना जाता है। और विकी गोस्वामी अपने कारों में छुपा के दारू सबके घरों में सप्लाई करता था। और इन लोगों को गुजरात स्टेट्स में, या जो स्टेट में इलीगल है अल्कोहल, उसको हम बूटलेगर कहते हैं। विकी गोस्वामी मैनड्रैक्स बिजनेस में आया फॉर द सिंपल रीज़न कि मैनड्रैक्स बहुत फ़ायदेमंद एक बिज़नेस था। मैंने आपको पहले बोल चुका था कि पहले 1990s में जब मैनड्रैक्स आया था तब उसको बनाने का खर्च सिर्फ ₹1 था और टैबलेट्स 10 से 15 रुपए में बिकता था। सो एक टैबलेट में आपको 9 से लेके 14 रुपए तक का फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए विकी मैनड्रैक्स टैबलेट्स का बिजनेस चालू किया। भारत का पहला ड्राई स्टेट गुजरात। ड्राई स्टेट मतलब न शराब बनेगी, न बिकेगी, न स्टोर होगी, न ही कंज्यूम की जाएगी। मतलब शराब पीना भी गैर कानूनी है। ऐसे ही ड्राई स्टेट गुजरात के अहमदाबाद में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी आनंद गिरी गोस्वामी इलाके में सिर्फ अपनी पुलिसगिरी नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि यह बंदा पुलिस की वर्दी की आड़ में शराब का गैर कानूनी धंधा भी कर रहा था। इन खबरों के बाद लोकल पुलिस ने माना कि गोस्वामी वास्तव में शराब का गैर कानूनी धंधा करता था और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आनंद गिरी को सस्पेंड भी होना पड़ा। ऐसे ही काबिल बाप के घर में 15 भाई बहनों के बीच पैदा हुआ था विक्की गोस्वामी। बचपन में पढ़ने लिखने में होशियार विजय ने जल्दी से अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया था। इलाके में मारपीट करने से लेकर
उसने बाप के शराब के गैर कानूनी धंधे को भी अपने हाथ में ले लिया था। और ऐसे ही किसी एक दिन जब वह शराब की डील कर रहा था, तब उसकी किसी से लड़ाई हो गई, जिसकी अहमदाबाद के एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई गई। गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड के अफसर ने बताया कि विकी गोस्वामी के खिलाफ लिखी गई यह पहली एफआईआर थी। लेकिन विकी यहां रुकने वाला नहीं था। जल्दी उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। विकी का परिवार सबरकंठा जिले में अपने गांव से अहमदाबाद के पलरी की कृष्णकुंज सोसाइटी में रहने लगा था। उसी पलरी में रहने वाले विपिन पांचाल ने विकी को नशे की दुनिया से परिचित कराया, और यह दुनिया थी मैंड्रैक्स की दुनिया। विकी ने अहमदाबाद में अब मैंड्रैक्स सप्लाई करनी शुरू कर दी थी। इधर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का एक्ट पास कर दिया गया था, और जल्दी ही विकी एक बार फिर से पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और देश का पहला एनडीपीएस केस उसी एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दर्ज किया गया। अभी हम बताएंगे कि विकी गोस्वामी अपना ड्रग्स बिजनेस अहमदाबाद से मुंबई में क्यों ट्रांसफ़र किया। अहमदाबाद में ड्रग्स का मार्केट नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और वहाँ पे ड्रग्स का इतना चलन भी नहीं है। ड्रग्स का प्राइमरी मार्केट इंडिया में मुंबई है। मुंबई में बहुत प्राइवेट पार्टीज़ होती है, वहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है, और यहाँ पे बहुत लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं भी। ये हम लोगों को पता चला है, बहुत दिनों से पता है। अभी भी जब हम बॉलीवुड और ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी भी हम लोगों को पता चलता है न्यूज़ से कि यहाँ पे लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, और इसका मार्केट अहमदाबाद से कई हज़ार गुना, कई हज़ार गुना ज़्यादा है। सो विकी गोस्वामी अपना ड्रग्स बिजनेस मुंबई में स्टार्ट किया, क्योंकि उसको सिंपली पैसा कमाना था, और उसका प्राइमरी टारगेट बॉलीवुड पार्टीज थे। हालांकि अहमदाबाद में पार्टी के शौकीनों में विकी की पूछ और पहुंच बरकरार थी, लेकिन 1993 यानी 1993 में विपिन पांचाल के मैंड्रैक्स केस में गिरफ्तार होने के बाद अब उसका मन अहमदाबाद में नहीं लग रहा था। बात सिर्फ मन की नहीं थी, विकी गोस्वामी का दिल भी कहीं और अटका हुआ था। बचपन से फिल्मों के शौकीन रहे, और अपने इसी शौक की वजह से बाप की मार खाने वाले विकी को मुंबई अपनी तरफ खींच रही थी।